बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे, लेकिन संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। राजा और रानी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लो। सावित्री कई राज्यों और आश्रमों में गई। एक दिन उसकी नजर वन में रहने वाले सत्यवान पर पड़ी। सत्यवान बहुत सरल, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाले युवक थे। उनके गुणों को देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब महर्षि नारद को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, राजन, सत्यवान हर गुण में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, भारतीय नारी जीवन में एक ही बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री के दृढ़ निश्चय के आगे सबको झुकना पड़ा और दोनों का विवाह हो गया। धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। सावित्री की बातें सुनकर यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, पर सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। तब यमराज ने कहा, सावित्री, अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री चलती रही। सावित्री की दृढ़ भक्ति और अटूट विश्वास की शक्ति को देखकर यमराज फिर बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री अब भी पीछे चल रही थी। तब उन्होंने कहा, देवी, अंतिम वरदान मांगो। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, पति के बिना सावित्री को पुत्र कैसे होंगे। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया।